बिहार का नीतीश कुमार ने क्या किया? एक तो टिकट नहीं किसी को आज तक दी। कोरोना टाइम में 2 रुपये की टिकट दी, 100 रुपये की टिकट दी, 2 रुपये का क्या मार्क्स दिया किसी को? बिहार में बीजेपी कैसे जीत गई? अभी से हम जानना चाहते हैं कैसे जीत गई? आप तो रिपोर्टर, आप बताइए ना। मैं आपसे माहौल था सर्वे हाँ सर्वे में बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव की सरकार आ रही है। कैसे जीत गई? ओपिनियन पोल में आ रहा था। कैसे आ रहा था? ये जीत गई कैसे? ये मोदी का जो रामबाण है ना, ईवीएम, ईवीएम उसको पकड़िए और उसको उठा के फेंक दीजिए ईवीएम को। हाँ, और बैलेट पेपर पर डालिए, देखिए बंगाल में जीत जाएगी और किसी भी देश किसी प्रांत में जीत सकेगी। तो बंगाल आपके यहाँ चुनाव है तो ईवीएम, यहाँ भी तो ईवीएम है तो, लेकिन दीदी जीतेगी। दीदी जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद। सुनिए आप इनसे। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। कलकत्ता में है, किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, मेधा पाटकर, सब बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े नेता। और उसी प्रोटेस्ट में आप भी आई थी। यहाँ पर क्या खा रही हैं? आलू रोटी। आलू रोटी, बढ़िया खाइए। आप क्यों आए? हम आए हैं किसान जो 3 काले कानून लागू किए उसको रद्द कराने के लिए। किसान आंदोलन के लिए आए हैं, बीजेपी को हराने के लिए आए हैं। ठीक है। नाम आपका क्या? मेरा नाम सबीर कौर है। मैं दमदम सच गुरुद्वारा की प्रधान हूँ। अच्छा, दमदम गुरुद्वारा के प्रधान। तो ये एक आरोप लगता है कि सिर्फ सरदार जी लोग ही आंदोलन क्यों करते हैं, बाकी लोग नहीं दिखे आपको? वो तो दिखे, मुसलमान नहीं दिखे, तो फिर क्यों बात की? हमने क्यों बात करी? हमने कहा आरोप लगता है, उसको दिखता नहीं, उसकी एक ही आँख होगी। नहीं है। अच्छा हाँ, हम किसको भी वोट देंगे लेकिन मोदी को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो हमारा जमीन खोर है। जमीन जट की माँ होती है, जट उसका सीना फाड़ के नाजर गाता है, तब ना मोदी खाता है। वो खुद तो नहीं बना के खाता, मैं भी खा रही हूँ। इसके लिए हम लड़ रहे हैं, इस रोटी के लिए लड़ाई। रोटी के लिए हम किसके विरोध नहीं है, सरकार के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम खाली अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार तो बात ही नहीं मान रही है। आप सरकार तो छुप के बैठी है ना, इसलिए खोजने के लिए बंगाल में आए। उसको दिल्ली से भाग आए, अब उसको खोजने के जहाँ जाएंगे पीछे पीछे जाएंगे। तो बंगाल तो आ गए मोदी जी। हाँ, खोज निकालेंगे, इसीलिए तो आए हैं। अब मोदी जी यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना। एक दिन तो उसको बात सुननी पड़ेगी हमारी। नहीं सुनेंगे नहीं। ये तो वही लग नहीं रहा ना। सुननी पड़ेगी। हम उठेंगे नहीं, सालों साल नहीं उठेंगे, ऐसे ही धरने में बैठे रहेंगे। हाँ, जितना देर वो नहीं सुनेगा उतना देर। 2024 तक जब तक चुनाव नहीं आते वो क्यों बैठे हुए हैं? 108 दिन से क्यों बैठे हुए हैं? 350 किसान मर चुके हैं। मोदी जी भी तो अन्न ही खाते हैं, किसान का उगाया हुआ, किसान का उगाया अन्न ही खाते हैं ना, वो तो और कुछ नहीं खाते। बढ़िया चीज खाते हैं, मशरूम खाते हैं, खाते तो क्या खाते हैं? खाते तो दाल रोटी ही है ना सर, है ना? खाते तो वो कौन उगाता है? किसान। तो किसान मर रहा है सड़कों पर। वो मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। कभी किसान के मन की बात पूछी उन्होंने? 108 दिन हो गए, मन की बात रेडियो पे करते हैं, मन की बात वहाँ जाते हैं, अंबानी का पोता हो जाता है, उनको बधाई देने के लिए। आप लोग पे आरोप लगता है ना कि पॉलिटिकल पार्टियां उकसा रही है। कैसे उकसा रही हैं? कैसे उकसा? यही तो प्रॉब्लम है। पंजाब को समझ आ गई ना, पंजाब के लोगों को समझ आ गई ये बिल। वो पंजाब के लोगों ने सिर्फ पंजाब का नहीं, आप भी बोल रहे हैं कि सिर्फ पंजाब। मेरी सुनिए, पंजाब के लोगों को बिल समझ आ गया। बिहार में ये बिल लागू किया गया था, बिहार का क्या हाल है, एमपी का क्या हाल है? अभी उनको एमएसपी मिल रही है, उनको उनकी फसल बिक रही है। नीतीश जी बंद कर दिए थे। आप बताइए, आप बताइए। नहीं, नीतीश जी बंद कर दिए थे ना। तो एमपी की जो सरकार ने एमएसपी लागू की थी, उनको क्या मिल रहा है उनका भाव? अभी हमने सुना, पहले भी सुना है, 200 करोड़ का अनाज लेके वो रफू चक्कर हो गया। वो जो जिसके आधार कार्ड पे वो अपना उठा रहा था किसानों का सामान, वो चला गया। अब मोदी जी अब उसका भरपाई करेंगे क्या? करेंगे? आप कौन से चैनल से, मुझे ये बताइए। हमारा चैनल द एक्टिविस्ट है। ये कहाँ का है? बिहार का है। अच्छा, बिहार का नीतीश कुमार ने क्या किया? एक तो टिकट नहीं किसी को आज तक दी। कोरोना टाइम में 2 रुपये की टिकट दी, 100 रुपये की टिकट दी, 2 रुपये का क्या मार्क्स दिया किसी को? बिहार में बीजेपी कैसे जीत गई? अभी से हम जानना चाहते हैं कैसे जीत गई? आप तो रिपोर्टर, आप बताइए ना। मैं आपसे माहौल था सर्वे हाँ
सर्वे में बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव की सरकार आ रही है। कैसे जीत गई? ओपिनियन पोल में आ रहा था। कैसे आ रहा था? ये जीत गई कैसे? ये मोदी का जो रामबाण है ना, ईवीएम, हाँ। ईवीएम उसको पकड़िए और उसको उठा के फेंक दीजिए ईवीएम को। हाँ, और बैलेट पेपर पर डालिए, देखिए बंगाल में जीत जाएगी और किसी भी देश किसी प्रांत में जीत सकेगी। तो बंगाल आपके यहाँ चुनाव है तो ईवीएम, यहाँ भी तो ईवीएम है तो, लेकिन दीदी जीतेगी। दीदी जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद। सुनिए आप इनसे, सब ये बहनों से सुनिए, कतई आने वाली नहीं। हाँ जी, आप भी पहले बोलिए। हाँ जी बोलो। और बोलिए, आप आप बोलें। सवाल कीजिए। मैं हाँ, तो आप लोग 108 दिन से आप गए, पूछिए, आप किसानों का हाल पूछे। तो बंगाल में खूब खबर की जिनके इतने किसान भाई बहन किसान शहीद हो गए हैं, तो आप कहाँ थे तब रिपोर्ट दिया? नहीं, आपसे कोई सवाल नहीं है। मोदी जी से। नहीं है। मोदी जी ने एक भी उनका मौन व्रत रखा और परजीवी आंदोलन जीवी और मजाक उड़ा रहे हैं डेस्क बजाकर। कभी आपने संसद में देखा, उनसे सवाल पूछा है? आके वो 108 दिन के बाद आके डेस्क बजा के बता रहे हैं परजीवी और आंदोलन जीवी है। उनसे सवाल पूछेगा कौन? किसान शहीद हुए, किसी के लिए श्रद्धांजलि नहीं दी मोदी जी ने, किसी के लिए 6 सालों में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी बढ़ी है? अंडानी अंबानी। बस हमारा हक इत्थे रख। हाँ, फिर क्या बोले? बस बोल दिया। क्या बोले? साडा हक इत्थे रख, इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। यही लड़ाई है। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कानून वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद। बंगाल की हैं, हम लोग पंजाब से नहीं आई हैं। अच्छा चलिए, तो बंगाल की महिलाएं हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं किसान बिल के विरोध में और कह रही हैं साडा हक इत्थे रख। तो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा के सब्सक्राइब करें। फेसबुक वीडियो देख रहे वीडियो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।